लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यों में पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं, तो वहीं अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन कश्मीर में अब अलग ही राजनीति हो रही है। लग रहा है कि दोनों पार्टियां अलग हो रही हैं। अनंतनाग और राजौरी सीट को लेकर क्या कहा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने, सुनिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा ना, मैं क्या कह सकता हूं इसमें। अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूं उनको। लेकिन अब कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिल कबूल नहीं था। पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पे नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहां से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो है उठाए जाएंगे और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ। जहां से हम जीते वहां से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे जरूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। Azad Sahib is also contesting now from the Anantnag Rajouri seat. So do you see this competition becoming more dicey in coming time? Not at all. In fact, I'm quite surprised that Azad Sahib has chosen to fight from Anantnag Rajouri Poonch. I would have thought that if he's that keen to enter parliament, he should have fought from his bastion. His strength is believed to be Chenab Valley. I would have thought he would have fought the Udhampur seat. The fact that he is not fighting Udhampur and is fighting from Rajouri Poonch, clearly there is more than meets the eye. जैसे कहते हैं दाल में कुछ काला है। अब क्या वजह है, किस प्रेशर में आके वो अनंतनाग राजौरी पुंछ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोगों के सामने हमने पेश किया हुआ मियां अल्ताफ साहब, और कोई भी उनके मुकाबले में हो, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारी अक्सरियत से मियां साहब की कामयाबी होगी। ये तो हुई उमर अब्दुल्ला की बात। तो वहीं यहाँ से लड़ रहे डीपीएपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा, ये भी सुनिए। वेलकम। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, न किसी लीडर के खिलाफ हूँ। पॉलिटिक्स तो ऐसे ही होती, पॉलिटिक्स तो आसान नहीं होती है, पॉलिटिक्स तो लड़ाई है। पॉलिटिकल हमारा अपना एजेंडा है, मैंने अपना एजेंडा बताया, उनका अपना एजेंडा होगा। तो अल्टीमेटली तो अवाम है, कश्मीर के अवाम है, कश्मीर के वोटर हैं, पीर पंचाल के वोटर हैं या जम्मू सूबा के वोटर हैं। ये उनको फैसला करना है कि पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी, बेहतर नुमाइंदगी कौन कर सकता है, उनकी लड़ाई पार्लियामेंट में कौन लड़ सकता है। ये न कांग्रेस फैसला कर सकती है, न एनसी फैसला कर सकती, न पीडीपी, और न मैं फैसला कर सकता हूँ। ये कश्मीर के अवाम फैसला, और कश्मीर के अवाम जो है या जम्मू कश्मीर के अवाम हैं, चाहे वो पीर पंचाल के भी हों या यहाँ के भी हों, वो सियासी सूझबूझ रखते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन उनकी नुमाइंदगी कर सकता है।